हेलो ऑल, थोड़ा पैसे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्टॉक्स ऑफ द वीक। स्टॉक्स ऑफ द वीक में हम 5 स्टॉक्स पे डिस्कशन करेंगे जिसमें ब्रेकआउट आया है पिछले सप्ताह, और उनके चार्ट्स को देखेंगे, उनके पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में तो इनके टारगेट क्या हो सकते हैं, इनके स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे कि कोई भी स्टॉक जब ब्रेकआउट देता है तो उसके टारगेट कैसे देखते हैं, उनके स्टॉप लॉस कैसे देखते हैं, ये सारी चीजों का डिस्कशन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है स्वान एनर्जी। और तो स्वान एनर्जी जो आप देख रहे हैं इसमें बाउल पैटर्न। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है स्वान एनर्जी। स्वान एनर्जी में अगर आप देखेंगे तो 2022 अप्रैल का ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है। 2022 के बाद इसने अब जाके ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट जो आया है वो लेवल है 364 के आसपास का। 364 को क्लोज किया है इस पिछले वीक में, 364 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, और यही वजह है कि इसको हम स्टॉक्स ऑफ द वीक में ले रहे हैं। और इसका अगर टारगेट देखा जाए तो टारगेट अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि टारगेट इसका 500 तक का बनना चाहिए। 500 रुपए तक का टारगेट मुझे दिखता है आने वाले समय में। और स्टॉप लॉस अगर आप लगाएं तो स्टॉप लॉस मुझे ये कैंडल के नीचे 330 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। सो स्टॉप लॉस जो बनता है वो है, जो स्टॉप लॉस दिखता है मुझे वो है 330 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे पसंद आया है वो है ब्लैक बॉक्स, बी बॉक्स भी कहते हैं। और ये एक आईटी कंपनी है और बहुत ही पुरानी कंपनी है। आप अगर देखेंगे तो ये स्टॉक्स में, सॉरी, वीकली। तो दूसरा जो स्टॉक जो मुझे पसंद आया है वो बी बॉक्स का। और बी बॉक्स का अगर लेवल देखा जाए तो अगर ये बी बॉक्स क्रॉस करता है 250 का प्राइस, 250 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, 250 252 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, सो वो एक ब्रेकआउट का लेवल होगा। सो 252 के ऊपर की क्लोजिंग अगर देता है स्टॉक, उस समय इसमें बाइंग दिखेगी आपको और एक ब्रेकआउट आएगा। और 252 क्रॉस करने पे जो सबसे पहला टारगेट जो होगा वो टारगेट समवेयर अराउंड 336 होगा। तो 252 एक बाइंग रेंज है, और जो टारगेट रेंज आएगी वो समवेयर 336। तो 336 का टारगेट इसमें दिख सकता है आपको। थर्ड स्टॉक जो मुझे पसंद आया है वो है कोल इंडिया का। कोल इंडिया, आप सब जानते हैं कोल इंडिया एक सरकारी कंपनी है और माइनिंग की कंपनी है, कोल की कंपनी है। सो कोल इंडिया में मंथली और वीकली दोनों का ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। ये रहा आपको ब्रेकआउट का लेवल जिसपे आपको ब्रेकआउट मिला है, ये 309 का। और इसमें जो टारगेट मुझे लगता है कि इसका टारगेट जो आना चाहिए वो अराउंड 430 के आसपास आना चाहिए। 430 का टारगेट कोल इंडिया में मुझे दिखता है। और अगर आपको स्टॉप लॉस मैं बताऊं तो स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 296 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 296 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका। 296 296 का स्टॉप लॉस कोल इंडिया में दिखता है, और टारगेट जो दिखता है वो 430 का। फोर्थ स्टॉक जिस पे हम आज बात करने वाले हैं वो है मोनार्क। आइए मोनार्क पे डिस्कशन करते हैं। मोनार्क में अगर आप देखेंगे तो जो ब्रेकआउट आया है एक मंथली ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट का लेवल 391 है। आप अगर
वीकली चार्ट लगा के देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी एक ब्रेकआउट है जो अराउंड 396 के आसपास आ रहा है। और दोनों के हिसाब से अगर टारगेट अगर आप देखते हैं में अगर 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 आप टारगेट देखते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मोनार्क जो है वो 600 तक के लेवल को टच करना चाहिए, 600 तक जा सकता है मोनार्क। और इसमें स्टॉप लॉस अगर देखेंगे तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बनेगा बिकॉज समवेयर अराउंड 386 या 85, 385 और 86 का स्टॉप लॉस बनता है। सो स्टॉप लॉस हम जो कंसीडर करके रखेंगे 5 पॉइंट और नीचे रखेंगे और 380 का स्टॉप लॉस। बाइंग जो रेंज आपको दिखती है समवेयर अराउंड जो करंट रेट चल रहा है 414, उससे थोड़ा सा नीचे अगर आपको मिलता है 410 405 के आसपास मिलता है तो वहां पे बाई करने के लिए सोचना चाहिए। ये सारा डिस्कशन, ये सारे जो चार्ट पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन हम लर्निंग पर्पज से कर रहे हैं। हम इसमें ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि आपको कोई भी सलाह नहीं दी जा रही है बाई करने के लिए। बिफोर इन्वेस्टिंग प्लीज कनेक्ट टू योर एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर। ये सारा जो एडवाइस दिया रहा है ये लर्निंग पर्पज से कि कैसे चार्ट देख सकते हैं और चार्ट देख के आप स्टॉप लॉस और उसके टारगेट निकाल सकते हैं। तो ये सारा डिस्कशन उस पर बेस्ड है। नेक्स्ट जो स्टॉक मुझे पसंद आया है वो है गोसीएल का। तो ये गोसीएल कॉप, तो गोसीएल कॉप में अगर देखेंगे तो इसमें मंथली और वीकली दोनों का ब्रेकआउट है। तो आपको पहले वीकली चार्ट दिखा देता हूँ। और वीकली चार्ट में जो ब्रेकआउट आया है इस लेवल पे, ओके, 621 के आसपास का गोसीएल का आपको या 6। सो गोसीएल में जो ब्रेकआउट का लेवल है वो 621 पे आपको ब्रेकआउट दिख रहा है। बट ये जो ब्रेकआउट है उसमें सबसे पहला रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है इस स्टॉक में वो है 693,705 का एक रेजिस्टेंस है। तो जो रेजिस्टेंस 705 रेजिस्टेंस है वही उसी को हम टारगेट मान के चलेंगे। तो 705 का एक टारगेट रहेगा। और स्टॉप लॉस अगर देखा जाए तो स्टॉप लॉस के लिए जो कैंडल बनी है, जो वीकली कैंडल बनी है उस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रख लेंगे। तो ये 603 हम समवेयर अराउंड 600 का एक स्टॉप लॉस का रख के इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। तो 600 is the stop loss and the target will be somewhere around 705. So टारगेट जो रहेगा आपका 705। सो ये रहे पांचों स्टॉक जिसपे हमने उनके पैटर्न और जो उनके टारगेट स्टॉप लॉस उस पर डिस्कशन किया। और बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। और आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। हम लोग जरूर अगली बार उसको चैट में लेंगे और उस पर डिस्कशन भी करेंगे। थैंक यू सो मच।